यथा प्रजा तथा राजा के महत्व को और के सारांश को हमें, के अर्थ को हमें बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। आप सबको नमस्कार। एक बात जो मैं लोकतंत्र के बारे में, आज जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में और लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें कहा जाता है यथा प्रजा तथा राजा। एक ज़माने में जब राजतंत्र हुआ करते थे, कुलीन तंत्र हुआ करते थे, तो उस समय पर कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा अगर उद्यमी होगा तो प्रजा भी उद्यमी होगी, क्योंकि राजा ही प्रजा को मार्ग दिखाता था। राजा के कार्यों के अनुसार ही प्रजा कार्य करती थी। राजा के योग्यता के अनुसार, राजा के कर्मों के अनुसार, राजा की सक्रियता के अनुसार लोग सक्रिय हुआ करते थे, जनता सक्रिय हुआ करती थी। जैसे आदेश मिलते थे उन आदेशों का पालन करते थे, क्योंकि जनता के पास अपना कोई विजन नहीं होता था और उस समय पर जो सत्ता थी वो सीमित हाथों में हुआ करती थी। और इसलिए कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात कि राजा जैसा होगा वैसी प्रजा होगी, उसी के अनुसार प्रजा कार्य करेगी, उसके अनुसार राजा के अनुसार ही लोग कार्य करेंगे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। सीधा सीधा उत्तर ये हुआ कि अगर राजा अयोग्य है तो जनता भी अयोग्य हो जाती थी, राजा अगर योग्य है तो जनता भी योग्य हो जाती थी, क्योंकि आदेश राजा के द्वारा ही दिए जाते थे और इतना जागरूकता, इतनी शिक्षित समाज नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम लोग एक लोकतांत्रिक संविधान की बात करते हैं, जब हम लोग एक उस लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं, उस लोकतंत्र में राजा के स्थान पर ये कहते हैं कि भैया जो प्रजा है वही राजा है और शासक को चुनने वाली स्वयं जनता है और जो शासक है वो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही सामने आएगी। इसलिए वो उलट गया आज का जो वो सिद्धांत और कहा जाने लगा यथा प्रजा तथा राजा। सीधा सीधा संदेश है कि यदि प्रजा अच्छी है तो राजा भी अच्छा होगा, शासक अच्छा होगा। इसका मतलब ये हो कि अगर प्रजा जागरूक है, प्रजा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है, जागरूक है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कानून को कैसे बनाए जाने चाहिए उसके प्रति अगर सजग है तो वो अच्छे शासक का चुनाव करेगी, अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। दूसरी तरफ अगर जनता सजग नहीं है और अपने जो मत का प्रयोग है वो उसको किसी लालचवश उसका प्रयोग कर देती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजा भी अच्छा नहीं होगा, शासक भी अच्छा नहीं होगा और वो ऐसा शासक होगा जो अयोग्य होगा, क्योंकि ऐसा शासक चुना जाएगा जो कि धन बल के आधार पर या किसी और तरीके के आधार पर मत प्राप्त करने में सफल हुआ है। और स्वाभाविक सी बात है कि वो फिर एक अच्छे कानून बनाने में सफल नहीं हो पाएगा, एक अच्छा शासन देने में सफल नहीं हो पाएगा, एक अच्छी सोच देने में सफल नहीं हो पाएगा, और बल्कि वो केवल और केवल अपने हितों के अनुसार शासन करता हुआ हमें दिखाई देगा। इसीलिए लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि यदि हम अच्छा शासक चाहते हैं तो हमें अच्छे लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। अपना जो मत है, जो शासन प्रदान करने का जो मत जिसको हम लोग हस्तांतरित करते हैं, शासन करने की शक्ति को जो हम लोग हस्तांतरित करते हैं, उसका सही उपयोग करना पड़ेगा। यदि हम लोग उसको सही उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो भी सफल नहीं हो सकता है, हमारी सरकार भी एक अच्छे रूप में नहीं दिखाई देगी। वो सरकार एक विजन के तहत, एक दृष्टि के तहत, एक सोच के तहत आगे नहीं बढ़ पाएगी, बल्कि वो केवल और केवल अपने हित के अनुसार ही शासन करते हुए हमें दिखाई देगी। चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हों, चाहे वो राज्य सरकारों के चुनाव हों, चाहे वो केंद्र सरकार के चुनाव हों, सभी जगह पर हमें ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसीलिए यथा प्रजा तथा राजा के महत्व को और के सारांश को हमें, के अर्थ को हमें बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के हम लोकतंत्र को सफल बनाने में सफल हो पाएंगे, लोकतंत्र को सफल बनाने में, लोकतंत्र को सही ओर ले जाने में सफल हो पाएंगे, लोकतंत्र को सही राह दिखाने में सफल हो पाएंगे, एक अच्छी सरकार को चुनने में सफल हो पाएंगे और अपने हितों की रक्षा करने में भी हम लोग सफल हो पाएंगे। और जो शासक है वो शासक हमारे हितों के अनुसार, या यूँ कहें कि जनता के हितों के अनुसार शासन करने में विवश होगा,
अपने हितों के अनुसार शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जनता जागरूक है और मेरे कार्यों के द्वारा ही मेरा मूल्यांकन किया जाएगा, उसी के अनुसार मुझे सत्ता प्राप्त होगी। तो ये है लोकतंत्र का मूल मंत्र, यथा प्रजा तथा राजा, और इस बात को हमें भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। ये कुछ बातें इस वीडियो में मैं कहना चाह रहा था। आपको कैसे लगी अवश्य अपने कमेंट करिएगा, अपनी बात रखिएगा।